हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइस, हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है जिसका आज ये लास्ट पार्ट है। इसके आज लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, दैट आर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 8 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। पर का मतलब होता है एक बैग पे, ठीक है, of white cement sold and a loss of ₹5 on every grey cement। तो मतलब हमें दो तरह का सीमेंट दिया हुआ है, एक हमें दिया हुआ है वाइट, एक हमें दिया हुआ है ग्रे। अगर हम एक वाइट सीमेंट का बैग सेल करते हैं तो हमें होता है प्रॉफिट ऑफ ₹8, बट अगर हम एक ग्रे का बैग सेल करते हैं तो हमें लॉस होता है ₹5। और हम सबको पता है हम प्रॉफिट को किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव से, एंड हम लॉस को किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव से, ठीक है। सो हम इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि अगर हम एक वाइट बैग सेल कर रहे हैं तो हमें ₹+5 होते हैं। +5 क्यों, +8 सॉरी, +8 क्यों, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस इज फॉर प्रॉफिट। ऐसे सिमिलरली हम ग्रे बैग पे लिख सकते हैं -5। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, लॉस के लिए, क्योंकि प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव एंड लॉस इज डिनोटेड बाय नेगेटिव। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट केस है द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो एक बैग पे ₹+8 हो रहा है तो 3000 बैग पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इट विल बी 3000 मल्टीप्लाई 8 रुपीज, 8 3 24, सो इट विल बी 24,000 रुपीज़। मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सो उसको वाइट बैग सेल करने पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 24,000 का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 5000 बैग्स ऑफ ग्रे। अभी उसने एक बैग पे ₹5 लॉस ले रहा है और उसने कितने बैग्स बेच दिए, 5000 बैग। तो देखो उसको कितने का लॉस हुआ, 5000 मल्टीप्लाई -5, सो 5 is 25, it will be 25,000, बट प्लस माइनस इज माइनस, सो दिस इज माइनस। एंड ये माइनस क्या डिनोट करता है कि हमें 25,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि हमने अभी देखा जो प्रॉफिट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो लॉस है उसको हम नेगेटिव लेंगे। सो उन्होंने आपको एंड पे क्या पूछा है, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस। तो देखो हमें टोटल करना पड़ेगा। हम सबको पता है टोटल कैसे होता है। पहले हम जो हमारी वाइट का है वो लिखेंगे, प्लस का मतलब होता है टोटल, एंड ग्रे लिखेंगे। तो सिंपली आप इसको टोटल कर लो, प्लस माइनस इज माइनस। जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 1000 ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हुआ है, उसको लॉस। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, ही विल गेट लॉस ऑफ ₹1000, ठीक है। लॉस कैसे, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है वो नेगेटिव में आया है। समझ आया। नेक्स्ट पे चलें। बिल्कुल इजी था ये तो क्वेश्चन। इसका ही सेकंड पार्ट है, यही सेम इन्फॉर्मेशन चलेगी कि एक वाइट बैग है तो ₹8 प्लस ₹8, ग्रे बैग है तो -5। पहले इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक वाइट बैग है तो आपको होगा +8, प्लस का मतलब प्रॉफिट, मैं फिर बता रही हूँ। ग्रे का मतलब है -5, माइनस का मतलब है लॉस। प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस। तो अब हम इसका सेकंड केस पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन का। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। हमें वाइट सीमेंट बैग का नंबर नहीं बताया, पूछ रहे हैं क्या होगा इफ नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। मतलब आपका जो प्रॉफिट प्लस लॉस है, मतलब वाइट बैग की सेल प्लस ग्रे बैग की सेल है, वो क्या आनी चाहिए, 0। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। तो हमें ग्रे बैग का दिया है, पहले हम इसको ही लिख लेते हैं। 1 ग्रे बैग पे हमें हो रहे हैं -5, मतलब ₹5 का लॉस। तो 6400 ग्रे बैग पे क्या होगा हमें, हम इसके क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन। सो देखो 0 0 5 4 is 20, 6 5 is 30, इट विल बी 32,000, प्लस माइनस इज माइनस। तो मतलब इससे हमें क्या हो गया, लॉस ऑफ 32,000। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको सीमेंट बैग्स निकालने हैं। तो सीमेंट बैग निकालने से पहले हमें उसकी प्राइस निकालनी पड़ेगी। हमने अभी लिखा कि वाइट प्लस ग्रे इज इक्वल टू 0। तो वाइट तो हमें पता ही नहीं, इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। बट ग्रे का क्या आंसर आया हमारा, 32,000, विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखो वाइट निकालेंगे, 32,000 हमारा लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, वो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, एडिशन का हो जाएगा। ये बात तो पता है ना आपको। यहाँ पे ये नेगेटिव है, उधर एडिशन का हो गया।
सो आपके जो वाइट बैग है उसकी जो हमारे अमाउंट है वो कितनी आ गई 32,000 पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट, तो मतलब वाइट बैग से आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 32,000। मैं ये ग्रे बैग वाला इरेज कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ओके, सो हमें प्राइस तो पता लग गया, हमें पता लग गया कि बाय सेल ऑफ वाइट बैग कितने रुपीस बने हमें 32,000, पर हमें क्या निकालने हैं नंबर ऑफ बैग्स। तो देखो हमारे स्टेटमेंट सम्स का एक रूल होता है, जो भी आपको चीज़ निकालनी है यू हैव टू कीप इट ऑन राइट साइड। सो हम बैग्स को इधर रखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है कि +8 होते हैं रुपीज़ अगर आप 1 बैग सेल करते हो, ठीक है, और 32,000 रुपीज़ का हुआ है, हमें तुम 32,000 का निकाल लेंगे। सो 32,000 रुपीज़ में कितने बैग निकलेंगे, वी हैव टू डिवाइड इट विद 8। समझ आया, स्टेटमेंट सम्स के हिसाब से चलना है। 8 4 इज 32, 4,000, तो मतलब आप कितने बैग सेल करोगे, ये आ गए आपके बैग्स। वाइट बैग्स कितने सेल करोगे 4,000। समझ आया, दोबारा देख लो। देखो आपके पास है वाइट बैग से आपको प्रॉफिट होता है, ग्रे बैग से आपको लॉस होता है, एंड आपके पास 6400 ग्रे बैग्स। तो 6400 ग्रे बैग से हमने पता लगाया कि हमारा एग्जैक्ट जो लॉस है वो कितना है, हमारा लॉस आ रहा था -32,000। और हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो आपका नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू 0। प्रॉफिट किससे हो रहा है, वाइट बैग से, लॉस किससे हो रहा है, ग्रे बैग से। इट मीन्स दोनों का जो भी आपको सेल करके पैसा आएगा इट विल बी 0। तो वाइट बैग का तो हमें पता नहीं था, ग्रे का हमने फाइंड कर लिया, हमने उसको पुट करके वाइट की वैल्यू निकाल ली। सो वाइट की वैल्यू निकाल ली। हमारे स्टेटमेंट सम्स का रूल होता है कि जो भी चीज़ निकालनी है दैट शुड हैव टू पुट ऑन द राइट साइड। सो हमें पता है कि हमें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है बाय सेलिंग 1 बैग। सो 32,000 का रुपीज़ का प्रॉफिट कब होगा, हम नंबर ऑफ बैग्स निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी था। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 9th क्वेश्चन। Replace the blanks with an integer which must true statement। ये ट्रू स्टेटमेंट वाले फिलिंग द ब्लैंक्स हमने पहले भी किए हैं, देखते हैं। -3 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 27। सबसे पहले तो देखो रूल लगाओ, यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। माइनस को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि प्लस बन जाए, माइनस से। सो इट मीन्स जहाँ यहाँ जो भी वैल्यू आएगी इट विल बी माइनस, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। तो अभी देखो 3 का टेबल देखो, 3 को इससे डिवाइड करके देखो क्या आएगा, यहाँ पे यू विल गेट 9। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया -9। तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे दैट इट विल बी -9। माइनस का पता लगा कैसे आया, क्योंकि जो आपका आंसर है वो पॉजिटिव था, एंड पॉजिटिव 2 ही तरीकों से बनता है आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। देखो आपको यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है तो ये केस तो नहीं लगेगा। सो सेकंड केस लगना था, इस जिससे हमें पता लगा जो हमारा सेकंड इंटीजर है वो भी नेगेटिव का है। लेट्स सी बी पार्ट। बी पार्ट में है आपके पास 5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू -35। तो अभी इस साइड पे हमें माइनस चाहिए, माइनस 2 केसेस में आता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब देखो फर्स्ट वाला आपके पास क्या है, प्लस, तो इट मीन्स ये केस नहीं लगेगा, वी हैव टू यूज दिस रूल। सो ये प्लस का है, जो आपका सोल्यूशन आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव का। सो 5 को इससे डिवाइड करो, यू विल गेट 7। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया हमारा -7। तो माइनस पता लगा कहाँ से आया, जस्ट आपको आंसर में से देखना है कि कौन सा रूल लगेगा। सो सेकंड भी सॉल्व हो गया। लेट्स कम टू द सी क्वेश्चन, दैट इज डैश मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -56। अब अगेन आपके पास इधर माइनस है, माइनस कब आता है, 2 ही केसेस होते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस। अब फर्स्ट वाला हमारे पास मिसिंग है, फर्स्ट नहीं देख सकते, सेकंड वाला हमारे पास नेगेटिव है, तो सेकंड वाला नेगेटिव हमारा इसमें नहीं है, तो ये केस नहीं लगेगा, वी हैव टू यूज दिस रूल। इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है, जो आपका सोल्यूशन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 76 है, इट विल बी 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव का 7, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही है सेम वो क्वेश्चन भी। डैश मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 132। अब इधर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव के भी 2 रूल होते हैं, या तो दोनों प्लस प्लस हो इट विल बी प्लस, या दोनों नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। अभी देखो चेक करते हैं, फर्स्ट हमारे पास नहीं है तो फर्स्ट चेक नहीं कर सकते, सेकंड है नेगेटिव, अभी सेकंड नेगेटिव सिर्फ इसमें है तो ये रूल नहीं लगेगा, वी हैव टू यूज दिस रूल। तो फर्स्ट नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा। तो 12 को 131 से डिवाइड करके देखो, यू विल गेट -11। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, -11। सो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा, बहुत ईजी था। नेक्स्ट इज exercise 1.4. Okay, so we will discuss our next exercise, next question in our next video. If you have any doubt in full exercise of 1.3, you can ask in the comment section. And guys, you can also join our टेलीग्राम चैनल। उस चैनल का लिंक भी आपको हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस पार्ट, दिस क्वेश्चन और एनी ऑफ द चैप्टर वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। और वहाँ पे आपके और भी फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे तो आप आपस में भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।